उनकी जान के साथ छोड़ने के इरादे के बिना गाड़ी में दो बच्चे डर जाते हैं और बर्बर आदमी से उन्हें बचाने के लिए कहते हैं। लेकिन बर्बर अपने नाम के अनुसार एक पूरी तरह से बेवकूफ और कायर है, जो दावा करता है कि वह किसी और के लिए अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं है और भागने से पहले गाड़ी से कूद जाता है। महिला उसका पीछा करती है, यह दावा करते हुए कि इस दुनिया में हर कोई अपने लिए है। गाड़ी के चालक को चिंता होती है, यह सोचते हुए कि क्या वह अपने गाड़ी और यात्रियों के साथ भीड़ से आगे निकल सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके, एरोल बिना एक शब्द कहे गाड़ी से उतरता है और राक्षसों की ओर बढ़ता है। चालक उसे पीछे हटने और अपनी जान के लिए भागने के लिए कहता है, लेकिन एरोल उसे नजरअंदाज कर देता है और पहले ओर्क की ओर दौड़ता है और उसे दिल में छुरा घोंपता है। चालक उसकी अद्भुत गति और सटीकता से चकित है, जबकि एरोल बस तात्कालिक संचार का उपयोग करता है और ओर्क के सामने गायब और प्रकट होता रहता है। हालांकि दुर्भाग्य से वह चारों से ओर्कों से घिर जाता है, जिसका मतलब है कि वह वास्तव में अपनी डैश कौशल का उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन चालक के आश्चर्य के लिए एरोल एक प्रसिद्ध चाल का उपयोग करता है जिसे ब्रेक डांस कहा जाता है, जहां वह एक बेवकूफ की तरह घूमता है और सभी को एक साथ काटता है। गाड़ी का चालक यह नहीं समझता कि एरोल उस कौशल का उपयोग कैसे कर सकता है, क्योंकि यह केवल तलवार राजकुमारी वर्ग के तलवारबाजों द्वारा उपयोग किया जाता है और वे हमेशा महिलाएं होती है। हालांकि एरोल लिंग मानदंडों से बंधा नहीं है, क्योंकि वह एलजीएचडीबी समुदाय का हिस्सा बनना चाहता है। इसलिए वह ओर्क नेता की ओर दौड़ता है, उसके हमले को कुशलता से दोगुनी करता है और उसके ऊपर कूदता है और अपनी तलवार को ओर्क के खोपड़ी में गहराई से डालता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। वह अंततः चकित चालक की ओर लौटता है और उसे बताता है कि वो ब्रेस्टिया की यात्रा जारी रखे, जबकि बच्चों में से एक पूछता है कि वह किस वर्ग का है। वह बस जवाब देता है कि उसके पास कोई वर्ग नहीं है, जो सभी को पूरी तरह से चौंका देता है। उसे याद है कि 5 साल पहले जब उसने अपनी माँ को नया ट्विन ब्लेड कौशल दिखाया था, तो उसने सोचा कि वह चीजें कल्पना कर रही है। लेकिन जब एरोल ने उसे बताया कि वह कोई भी कौशल दोहराने के लिए प्रशिक्षण ले रहा है, वह अत्यधिक खुश होती है और उसे तलवार राजकुमारी वर्ग द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी कौशल सिखाने का वादा करती है। वर्तमान में उसे चालक द्वारा जगाया जाता है, जो उसे बताता है कि वे ब्रेस्टिया तलवारों की भूमि पर पहुंच गए हैं। एरोल गाड़ी से उतरता है और देखता है कि शहर के केंद्र में लोग तलवारें अपनी कमर पर बांधे हुए हैं। एरोल चालक की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या वह एक उन्नत स्तर का तलवारबाज है। शुरुआत में चालक दावा करता है कि वह सिर्फ एक गाड़ी चालक है, लेकिन एरोल जानता है कि केवल अच्छे तलवारबाज ही उस चाल को पहचान सकते हैं जो वह मौके पर कर रहा था। गाड़ी का चालक स्वीकार करता है कि वह पवित्र नाइट के वर्ग से है, जो एक काफी अच्छा वर्ग है, लेकिन उसे लड़ाई से ऊब हो जाती है, इसलिए वह कभी कभी आराम करना पसंद करता है, जबकि वह एक सामान्य चालक होने का नाटक करता है। पवित्र नाइट को एहसास होता है कि यह शायद एरोल का शहर में पहला बार है और उसे बताता है कि उसे पहले अपने लिए एक गिल्ड ढूंढनी होगी, क्योंकि बिना गिल्ड के वह किसी भी टूर्नामेंट में लड़ नहीं सकेगा और इस शहर में लड़ाई करना और टूर्नामेंट जीतना तलवारबाजों के मूल्य को साबित करने और पैसे कमाने का मुख्य तरीका है। एरोल जवाब देता है कि उसे पैसे की परवाह नहीं है, लेकिन वह इस जगह के सबसे मजबूत तलवारबाजों से लड़ना चाहता है। चालक उसे जहरीले कॉर्पोरेट गिल्डों से सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि वे आपकी आत्मा को चूस सकते हैं और यह अच्छा नहीं है। इसके साथ चालक वापस मुड़ता है और चला जाता है, जबकि एरोल शहर में जाता है। सभी विभिन्न लोगों को देखता है जो अपने गिल्डों की घोषणा कर रहे हैं, लोगों को भर्ती कर रहे हैं और तलवारबाज बेहतर गिल्डों के लिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए लाइन में खड़े हैं। रास्ते में वह एक सुनहरे बालों वाली लड़की से टकरा जाता है, जो तुरंत उसके साथ लिपट जाती है। उसे बताती है कि वह एक प्रसिद्ध गिल्ड की सदस्य है और चाहती है कि वह उनके साथ शामिल हो। एरोल तुरंत उसके प्रति सतर्क हो जाता है, क्योंकि वह बहुत देप्पेराते लगती है, इसलिए वह मना कर देता है। हालांकि वह उसे अकेला नहीं छोड़ती और बार बार उसे अपने गिल्ड में शामिल होने के लिए परेशान करती है, लेकिन एरोल एक सिंप नहीं है और मना करता रहता है। वह उससे पूछता है कि यहाँ का सबसे मजबूत गिल्ड कौन सा है, और रेलुक्टांटली जवाब देती है कि शैडोब्लेड गिल्ड अभी सबसे मजबूत है, क्योंकि इसमें 8 वर्ग तलवारबाज हैं। वह उससे दिशा पूछता है और तुरंत गिल्ड की ओर बढ़ता है। रास्ते में उसे गार्ड द्वारा रोका जाता है, जो उसे परीक्षण के लिए रिसेप्शन की ओर निर्देशित करता है। रिसेप्शन में उसे उभरते हुए तलवारबाजों की एक बड़ी लाइन मिलती है, जो प्रसिद्ध गिल्ड में प्रवेश पाने के लिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार है, जो एरोल को भी उत्साहित करता है, जो सोचता है कि उसे किस तरह के अद्भुत लोगों से लड़ना होगा। लेकिन जब उसकी पंजीकरण का मौका आता है, रिसेप्शनिस्ट उस पर हंसती है कि वह एक वर्गहीन लूजर है, यह दावा करते हुए कि केवल उन्नत तलवारबाज वर्ग के लोग गिल्ड परीक्षणों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एरोल दावा करता कि वह निश्चित है कि वह उनके परीक्षण को पास कर सकता है, लेकिन इससे दुखी होकर वह जाने का निर्णय लेता है जब वह 3 ए रैंक के तलवारबाजों को देखता है, जो हॉल में प्रवेश करते हैं, जिन्हें तुरंत सेलिब्रिटीज की तरह व्यवहार किया जाता है। हालांकि उसे नाटक की ज्यादा परवाह नहीं है और तुरंत अन्य गिल्डों की ओर मुड़ता है, लेकिन एक एक करके उसे सभी से यह कहते हुए अस्वीकृत किया जाता है कि उसके पास कोई वर्ग नहीं है। थका हुआ वह फिर से शहर में लौटता है, अपनी माँ द्वारा दिए गए पत्र को निकालता है और उसे बताया गया था कि वह उसकी पुरानी गिल्ड को ढूंढे, क्योंकि वे निश्चित रूप से उसकी मदद करेंगे।
वह सोचता है कि क्या उसकी माँ जानती थी कि उसे इतनी परेशानी होगी, लेकिन वह फिर भी आभारी है। हालांकि वह पत्र को पढ़ने से पहले ही सुनहरे बालों वाली लड़की फिर से उसके साथ लिपट जाती है, कहते हुए कि वे अभी भी उसे लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन एरोल फिर से मना कर देता है। वह सचमुच उससे गिल्ड में शामिल होने के लिए भीख मांगने लगती है, उसे यह करते हुए चैरिटी के रूप में करने के लिए कहती है और एक सुंदर गिल्ड हाउस की ओर इशारा करती है, यह दावा करते हुए। यह एरोल को थोड़ा आश्चर्यचकित करता है, लेकिन लड़की जवाब देती है कि उनका गिल्ड, जिसे ड्रैगन फॉन्ग के नाम से जाना जाता है, देश में बहुत लंबे समय तक सबसे अच्छा था, लेकिन हाल ही में यह बर्बाद हो गया है और वर्तमान में वे सबसे कमजोर है। लेकिन वह इसे अपनी पूर्व महिमा में वापस लाना चाहती है। ड्रैगन फॉन्ग का नाम अचानक उसके दिमाग में गूंजता है, क्योंकि उसे याद है कि उसकी मां ने उसे अपनी गिल्ड के नेता के बारे में बताया था, जो एक दोहरी तलवारबाज था, जिसने अपनी विशेष चाल के बाद गिल्ड का नाम ड्रैगन फॉन्ग रखा। वह जल्दी से पत्र निकालता है ताकि नाम देख सके, और वास्तव में यह वही गिल्ड है जिसके बारे में उसकी मां बात कर रही थी। वह उसके साथ अंदर जाने का निर्णय लेता है, जिससे वह बहुत खुश होती है। लेकिन जैसे ही वे कमरे में प्रवेश करते हैं, वह एक बूढ़े शराबी आदमी को सोफे पर केवल एक हाथ के साथ पाता है। आदमी एरोल से कहता है कि वह कहीं और जाए क्योंकि यह गिल्ड बर्बाद हो चुका है, और चला जाता है। जबकि लड़की उसे बताती है कि वह उसका पिता है, जो शहर का दूसरा सबसे अच्छा तलवारबाज था, लेकिन अपने हाथ को खोने के बाद वह कभी भी वही नहीं रहा। हालांकि एरोल उसे आश्चर्यचकित करता है, यह कहकर कि वह गिल्ड में शामिल होना चाहता है। यह लड़की को वास्तव में खुश करता है और वह जल्दी से एक समझौता तैयार करती है, जिसे एरोल भरता है और उसे वापस सौंपता है। वह इसे पढ़ती है और पूछती है कि उसने वर्ग कॉलम को क्यों खाली छोड़ा। तभी एरोल जवाब देता है कि इसका कारण यह है कि उसके पास कोई वर्ग नहीं है। लड़की गुस्से में आ जाती है और एक तलवार निकालती है, यह दावा करते हुए कि उसने सोचा कि वह एक उन्नत वर्ग का तलवारबाज हो सकता है, क्योंकि वह इतना कठिन था। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कह सके, दरवाजा खुलता है और एक लाल बालों वाली सुंदरता, जिसका नाम रे है, कमरे में प्रवेश करती। लड़की तुरंत उसकी ओर दौड़ती है, रोते हुए कि यह वर्गहीन बेवकूफ उसे गिल्ड में शामिल होने के लिए धोखा दिया। यह रे का तुरंत ध्यान आकर्षित करता है और वह एरोल की ओर देखती है, यह दावा करते हुए कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे यहाँ देखेगी। एरोल भ्रमित होता है और पूछता है कि वह उसे कैसे जानती है, और रे आश्चर्यचकित होती है, यह दावा करते हुए कि वे एक ही गांव से हैं और एक साथ प्रशिक्षण लिया। यह अभी भी उसे याद नहीं आता, लेकिन अंततः उसे एहसास होता है कि वह लाल बालों वाला लड़का, जिसे उसने पहले कई बार लड़ा था, वास्तव में लड़का नहीं था, बल्कि एक लड़की थी। लड़की इस कहानी के बारे में भी जानती है और रे से पूछती है कि क्या यह वही वर्गहीन लड़का है जिसने उसे जब वह छोटी थी हराया था, क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि यह कहानी एक मिथक थी। हालांकि रे अभी भी उस हार पर अड़ी हुई है और तुरंत एरोल को एक मैच के लिए चुनौती देती है। लड़ाई शुरू होती है और रे तुरंत ट्विन स्लैश अटैक का उपयोग करती है, जिसे एरोल सोचता है कि वह काउंटर कर सकता है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है। रे के स्लैश उसके अपने को पार करते हैं और उसे सीधे छाती में लगते हैं। यह उसे भ्रमित करता है, लेकिन रे यह प्रकट करती है कि उसके पास पावर तलवारबाज वर्ग है। यही कारण है कि वह एक सामान्य तलवार से 5 गुना भारी तलवार का उपयोग कर सकती है, जिसका मतलब है कि उसके प्रत्येक तलवार के प्रहार में 5 गुना शक्ति है। एरोल इस तथ्य से प्रभावित होता है कि उसने अभी भी अपनी गति बनाए रखी है, भले ही एक भारी तलवार का उपयोग करने के बाद, लेकिन वह गति उसकी अपनी गति के सामने कुछ नहीं है। अगली बार जब वह हमला करती है, वह अपने पीछे एक छवि बनाता है जो रे को विचलित करता है, जबकि वह उसके पीछे प्रकट होता है और उसे पीठ में मारता है। रे भ्रमित होती है और फिर से कोशिश करती है, लेकिन परिणाम वही होता है। वह विश्वास नहीं कर सकती कि एरोल एक तकनीक का उपयोग कर रहा है जो केवल सबसे उन्नत स्तर के तलवारबाज द्वारा उपयोग की जाती है, जबकि एरोल यह महसूस करता है कि वह उसके सामान्य हमलों से गिराने के लिए बहुत मजबूत है। रे भी इसे जानती है और अपनी भारी प्रहारों के साथ लड़ाई समाप्त करने की कोशिश करती है, लेकिन एरोल अपनी मां की विशेष काउंटर का उपयोग करता है, जो रे को उसके घुटनों पर लाती है और लड़ाई बस ऐसे ही खत्म हो जाती है। इसके साथ लड़की का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है और वह उसे फिर से अपने गिल्ड में स्वागत करती है और बताती है कि उनका गिल्ड अभी भारी कर्ज में है। कर्ज से बाहर निकलने के लिए उन्हें टूर्नामेंट में भाग लेना होगा और अन्य गिल्डों के खिलाफ 3 व्यक्ति समूह के रूप में लड़ना होगा, जिनके पास एक टीम में सभी 5 सदस्य होंगे। हालांकि एरोल मजबूत विरोधियों के खिलाफ लड़ने की संभावना से उत्साहित है और अपने कौशल को और अधिक निखारने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। अगले सुबह एरोल अपने नए बिस्तर में अपने कमरे में जागता है, जो अब उसका है। उसे यह याद करने में थोड़ा समय लगता है कि यहाँ आने के बाद क्या हुआ है। अब वह उसी प्रसिद्ध गिल्ड का हिस्सा है जिसमें उसकी माँ भी काम करती थी, जो उसके लिए एक बड़ी बात है। इसलिए वह तय करता है कि वह उसे निराश नहीं करेगा और इस गिल्ड को फिर से महान बनाएगा। वह ताज़ा होता है और लिविंग रूम में चलता है, जहां लड़की और रे दोनों पहले से ही उठ चुके हैं, अगली टूर्नामेंट के बारे में आग के पास बातचीत कर रहे हैं। लड़की तुरंत एरोल को बातचीत में खींच लेती है, यह दावा करते हुए कि टूर्नामेंट अगले सप्ताह शुरू होने वाला है और चूंकि अब उनके पास 2 के बजाय 3 सदस्य हैं, वे भी टूर्नामेंट में भाग लेने के योग्य हैं। वह एरोल को बताती है कि यह बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि यह एक एलिमिनेशन शैली का टूर्नामेंट होगा जिसमें एक मुकाबले होंगे, लेकिन हर गिल्ड के पास शायद 5 सदस्य होंगे, जो उन्हें एक बड़ा नुकसान में डाल देगा। इसलिए उन्हें देखना है कि वे प्रत्येक से अधिक एक प्रतिकूल को हराएं।